सप्लीमेंट्स विला पर ओरिजिनल सप्लीमेंट्स तो मिलेंगे, सलाह भी यहाँ पर सही मिलेगी। देखो हमारे भैया आए हुए, क्या नाम भैया का? इरफान, क्या लेने आए थे आप? पावर मास गेनर। पावर मास गेनर लेने आए थे, मैंने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अब आप सोचेंगे सबको तो दे रहे हो तुम, इरफान को क्यों नहीं दिया? मेरे भाई जिनको दे रहा हूं ना वो दुबले पतले हैं, समझ रहे हो? इरफान का वजन कितना है जी? 68 किलो वजन है इनका। ये पावर मास गेनर खा के क्या करेगा मेरा भाई? और मैंने भैया से पूछा भी, अच्छा बॉडी गोल क्या है, चाहते क्या हुआ? बॉडी ठीक ठाक सी हो जाए जी, मतलब वजन भी बढ़ता रहे, मसल साइज भी आता रहे, यही चाहते हो ना? हाँ जी। जी, तो मैंने भैया को फिर बोला कि आपके लिए मास गेनर नहीं है, क्योंकि मास गेनर से वजन तो बढ़ेगा पर मसल साइज बहुत कम आता है, और भैया को वजन के साथ साथ मसल साइज भी चाहिए। भैया कह रहे थे भैया जब मेरा वजन हो 75, 76 या 80 किलो तक भी हो सकता है भैया का वजन, क्योंकि भैया की हाइट है 5 फुट 9 इंच, तो बड़े प्यार से जो है 70, 75, 80 किलो तक भैया वजन कर सकते हैं अपना। पर भैया जब इनका आपका वजन 75, 80 किलो हो तो बाइसेप भी तो 16 की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भैया, वो होगी प्रोटीन से, वो होगी मसल गेनर से। अभी स्टार्टिंग में एक बार लेंगे मसल गेनर, ये पावर प्लस मसल गेनर लिया है, जिसके अंदर आपका 22 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम कार्ब्स है, मतलब 1-2 किलो तक वजन बढ़ेगा, प्लस में मसल साइज आएगा। जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं। अच्छा, मैंने भैया को, इरफान को एक और चीज़ कही, इरफान मैंने आपको क्या बोला कि कितना टाइम लेके चलना है? कम से कम 11-12 महीने, 1 साल बोला है ना? 1 साल कि 1 साल का टाइम लेके चलना है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो पावर मास गेनर लो, 2 महीने में वजन बढ़ जाता है। अगर आपको वजन घटाना है, बर्न प्रो ले लो, तो 1-2 महीने में वजन घट भी जाता है। पर दोस्तों, अगर आपको 16 का डोला और 46 की छाती चाहिए तो वो 1-2 महीने का गेम नहीं है, 1-2 साल का गेम है। तो उसमें पेशेंस रखना है आपको, ठीक है? और रेगुलर आपका जो है सप्लीमेंट चलना चाहिए। पर कौन से वाले? ओरिजिनल वाले, जो कि मिलेंगे सप्लीमेंट सलाह पर। तो भैया सही लगी सलाह? सही लगी। हाँ, सलाह सही लगी, क्योंकि भाई पावर मास गेनर की जिसको ज़रूरत है उसे दूंगा, प्रोटीन की जिसको ज़रूरत है उसे दूंगा। अब कोई दुबला पतला होता, वो मुझसे कितना ही कह रहा होता, मैं उसको प्रोटीन नहीं देता, क्योंकि प्रोटीन से उसका कुछ होना ही नहीं है, पैसे वेस्ट जाएंगे उसको। क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी पता है कौन है? हम ट्रायल नहीं करते, हमको रिजल्ट भी चाहिए और सही सप्लीमेंट भी चाहिए। भाई आपने अब ये पैसे खर्च किए हैं, भाई 4-5 हज़ार रुपये आपने खर्च किए हैं, ठीक है? ओरिजिनल सप्लीमेंट का नुकसान तो कुछ है ही नहीं, नहीं है। सप्लीमेंट सलाह से ओरिजिनल मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं है। पर आप ये भी तो चाहोगे ना कुछ रिजल्ट भी तो आए, रिजल्ट आने चाहिए, तभी तो दिल खुश होगा। बिल्कुल, तभी तो ये लगेगा हाँ भाई 5 हज़ार खर्च हुए। हाँ जी, हाँ, तो भाई समझ रहे हो, तो रिजल्ट आने भी जरूरी है। तो इसलिए जो दुबला पतला है उसको मैंने प्रोटीन दे दिया, जबकि प्रोटीन अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो? पर दुबले पतले के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, उसके लिए मास गेनर अच्छी चीज़ है, तो मास गेनर दिया। अब भैया आए लेने के लिए मास गेनर दुबले पतले के लिए अच्छी है, भैया के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इनको मसल गेनर दिया। तो आप भी ध्यान रखें, आपको सही सप्लीमेंट भी चुनना है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अबे भाई सप्लीमेंट्स विला सिर्फ तभी जाओगे जब कुछ खरीदना होगा। इतने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स विला के, अबे भाई सलाह लेने भी जा सकते हो आप, और सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट जाओ या कॉल करके भी पूछो। अरे पहले पूछो कि भैया मेरा ये बॉडी गोल है, मेरा वजन इतना है, मेरी हाइट इतनी है, मुझे क्या लेना चाहिए। दुकान पर जाओ, सप्लीमेंट्स विला के जितने भी आउटलेट्स हैं, जो भी नज़दीक पड़ेगा आपके, वहाँ पर डिब्बा उठाओ, देखो, पढ़ो। जो वहाँ पर जो सप्लीमेंट्स वाला स्टाफ में से जो बैठा हुआ है भाई, उससे सवाल जवाब करो कि भैया मुझे ये बताओ इसमें क्या है, मुझे ये बताओ इसमें क्या है, भाई तभी तो बात बनेगी। बेशक आपको 2 महीने बाद लेना है सप्लीमेंट, अबे सवाल जवाब करोगे तो आपको नॉलेज आएगी, ठीक है? आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे लिए ये सही है, ये नहीं। यूँ ही नहीं कि वो मास गेनर ले रहा हो तो मैं भी ले लूँ, या वो प्रोटीन ले रहा हो तो मैं भी ले लूँ ना, ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी गोल अलग है, तो भाई फिर सेम सप्लीमेंट कैसे हो सकता है? तो इसलिए भाई थोड़ा दिमाग से सोचो, यूं ही कोई सप्लीमेंट हमें नहीं खाना। ओरिजिनल तो खाने हैं सप्लीमेंट सलाह से, पर सप्लीमेंट सलाह से यूँ थोड़ी यूँ ही खा लें, सही सप्लीमेंट चुनना भी जरूरी है। तो आप भी ले सकते हैं पावर प्लस मसल गेनर, वजन प्लस मसल साइज के लिए। भैया को मिला है ओरिजिनल GST बिल के साथ, तो यहाँ GST बिल है, और ये टी-शर्ट शेकर सप्लीमेंट सलाह तरफ से भैया गिफ्ट है। अच्छा इरफान, मुझे एक चीज़ बताओ, आए कहाँ से हो आप? मैं शामली। अच्छा, शामली से स्पेशल आए हो आप? तो शामली से स्पेशल आए हैं। अब एक सवाल, भैया ने यहाँ पर 500-800 का टैक्स भी पे किया है, और शामली में आने जाने भाई 200-300 रुपये तो खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे ना? हाँ जी। आने जाने में भी खर्चा किया है, टाइम भी लगा है, क्या फ़र्क पड़ा? जहाँ सेहत का सवाल है, पैसा और समय देखना है हमें सेहत देखनी है, सेहत देखनी है ना, पैसा और समय नहीं देखना। तो इसलिए भाई सप्लीमेंट्स ला आ जाओ। शामली यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता होगा? कम से कम 60 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर देखो दूर से आ गए हैं। तो इसलिए भाई आप भी आ सकते हो। और आपको पता कैसे लगा कि आज मैं मुजफ्फरनगर आ रहा हूँ?
इंस्टाग्राम पे देखा था। इंस्टाग्राम पर फॉलो करा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, ब्लूटिक वाला अकाउंट है, तो इस पर आप फॉलो कर लीजिए ताकि छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्योंकि दोस्तों मैं सभी आउटलेट विजिट करता हूं, क्योंकि सारे आपके अपने आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजी वाले थोड़ी हैं कि भाई मैं जो है किसी शॉप पे जाऊंगा ही नहीं भाई, मुझे लखनऊ वाले भाई बुलाते हैं, भैया लखनऊ आ जाओ, बहुत दिन हो गए, जयपुर वाले बुलाते हैं, मैं सभी आउटलेट जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबसे बातें करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। और भाई कैसा लगा, अब मतलब आप चीज़ बताओ, आप यहाँ पे आए, आपको ऐसा लगा कि यार मैं कहीं दुकान पे गया हूँ, या ऐसा लगा बिल्कुल घर में गया हूँ? घर में गया हूँ। ये है फील हुआ, ऐसा फील हुआ। अच्छा, यही इसी को कहते हैं फैमिली वाली फील, समझ रहे हो? यहाँ पर आपका और मेरा जो रिलेशन है वो दुकानदार और ग्राहक वाला नहीं है, वो मैंने बनाया भी नहीं कभी, ग्राहक वाला रिलेशन नहीं बनाया मैंने आपसे कभी भी, फैमिली वाला बनाया है। और वो क्यों बनाया है? क्योंकि दोस्तों मैंने कभी ग्राहक वाली बात ही नहीं करी, क्योंकि मैं आपको परिवार का सदस्य मानता हूँ, और आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और आप मेरी असली कमाई हो। ये सप्लीमेंट्स ला के आउटलेट्स और ये सब कुछ, ये मेरी कमाई नहीं है, आप लोग मेरी कमाई हो। और इसीलिए जो है ना, मैं आपको फैमिली मानता हूँ, आप में से किसी को भी मैं नाराज़ नहीं होने दे सकता। एक मैंने वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पर, आपने देखी थी? वो भाई से माफ़ी मांग रहा था मैं फिरोजाबाद आउटलेट। नहीं, मैंने नहीं देखी? तो भाई जो है आप ये वाली वीडियो देख लो, एक भाई नाराज़ हो गए थे, तो मैं स्पेशल उनके पास गया, उनसे माफ़ी मांगी मैंने, क्योंकि वो नाराज़ थोड़ी फिरोजाबाद आउटलेट की। अगर आप ओपनिंग वाली वीडियो देखना, बहुत भाई आए थे, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 1000 के आसपास जो है भाई आए थे। इतना प्यार दिया फिरोजाबाद वालों ने, दिल से धन्यवाद है भाई। इस बार तो मतलब जो है ना गिफ्ट्स भी कम पड़ गए थे, तो फिरोजाबाद वालों से मैंने बोला है मैं कि भाई जल्दी जहाँ भी आउटलेट ओपन होगा तो आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो ये वीडियो देखो। अरे भगा नहीं, अरे मैं आया हूँ, उसको लेने नहीं आया। मेरे भाई, और मैं भाई से माफ़ी चाहता हूँ। मैनेजमेंट में क्या हुआ कि हमारे भैया, क्या नाम? संतोष नाम है। कहाँ से संतोष? करवला गली नंबर 10 फिरोजाबाद। मतलब फिरोजाबाद से हैं। संतोष भैया को थोड़ा धक्का मुक्की हुई और संतोष भैया नाराज होने लगे। संतोष भाई जैसे आपने बोला कि मुझे धक्का मुक्की कर रहे हो, मैं नहीं आया आपके पास। नहीं, आप आए थे। दोस्तों आप सब मेरा परिवार हो, और मैंने दिल से आपको अपना माना है, और मैं भाई से माफ़ी चाहता हूँ। भाई बोलो कि जाले अंदर पता क्या, मैं ये चाहता हूँ कोई भाई बुरा ना माने यार। अबे आप लोगों की वजह से तो यहाँ हूँ मैं, और आप ही बुरा मान के जाओगे तो ऐसे कैसे बात बनेगी? भाई आप बताओ, पहले बुरा तो नहीं मानते? नहीं, भाई को माफ किया? नहीं, माफ किया। सिर पे हाथ रखो, माफ किया। थैंक यू भाई संतोष। मैं ऐसा करता क्यों? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि दोस्तों आप मेरी कमाई हो, मैं किसी को भी नाराज नहीं होने दूंगा, एटलीस्ट जेन्युइन नाराज तो नहीं होने दूंगा। अब कभी कभी मेरी नादानी की वजह से आपको नाराज़गी हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ आपसे। और आइए आप सप्लीमेंट से जुड़िए और नकली सप्लीमेंट से बचिए। और एक और सलाह जाते जाते, अगर आपका बजट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो सप्लीमेंट लो ही मत लो सप्लीमेंट। आप घर की डाइट ले लो, ठीक है? चने का सत्तू पी लो, ठीक है? आप जो है गन्ने का जूस पी लो, जो सस्ते आइटम है। आप जो है वो छोले ले आओ, मोटे वाले छोले, और राजमा को भिगो, उनको अंकुरित करो, वो खा लो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं देसी डाइट में भी। पर अगर बजट है तो सप्लीमेंट ज़रूर लो, ओरिजिनल लो, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं, कोई ये ख़राब चीज़ नहीं है, हेल्प भी करेंगे आपकी बॉडी गोल में। पर ओरिजिनल वाले, नकली वाले नहीं। जैसे मुजफ्फरनगर और आसपास मिल रहे हैं ना, वो खैर मार्केट वाला माल मिल रहा है, भागीरथ पैलेस वाला, बचो उनसे। और चूरन चटनी खाना बंद करो। शामली में चूरन चटनी चलती है? हाँ जी चलती। खाते हैं बच्चे? हाँ खाते हैं। हाँ, आपने तो नहीं खाई? नहीं। हाँ, भाई ने नहीं खाई क्योंकि सप्लीमेंट से जुड़ गए हैं। तो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं जो नज़दीक है, वहाँ विजिट कीजिए, वरना कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।